ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लीड कोड से। ओके, तो आज का डेली क्वेश्चन देखते हैं। ओ, ये क्वेश्चन मैं कर रखा है ऑलरेडी। वेरी नाइस। कब करा था? 2026। ओह, थोड़े दिन पहले ही करा था। व्हाट इज द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन? यस, वेरी नाइस। ओके, सोल्यूशन नहीं देख रहा मैं। तो करना क्या है अपने को मैक्सी इक्वल टू मैक्सिमम निकालना है। फिर अपने को जीसीडी निकालना है। फिर अपने को आफ्टर प्रीफिक्स सॉर्ट करना है जीसीडी को। उसके बाद उसके पेयर फॉर्म करने हैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट के। उसके बाद देयर इज नो पेयर फॉर्म, कंप्यूट द जीसीडी ऑफ टू एलिमेंट्स, अनपेयर एलिमेंट को छोड़ देना एंड डिनोट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ए और बी। ओके, इसके लिए ड्रॉ आयो, क्या नाम था उसका? इसको ना पिन कर देता हूँ मैं, काम आएगा मेरे बुक में। ओके, तो अपने पास दे रखा है जैसे 246 2,4,6 अपने को दे रखा है। अपन को क्या करना है, अपन को इन सब का प्रीफिक्स में वो निकालना है जीसीडी, है ना। जैसे 2 का जीसीडी क्या होगा, इटसेल्फ उसका जीसीडी 2 होगा, है ना। फिर उसके बाद 4 का जीसीडी क्या होगा, 4 का और 2 का जीसीडी 2 होगा, है ना। फिर इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, इन दोनों का जीसीडी होगा, यही करना है ना। प्रीफिक्स नम्स ऑफ आई और मैक्स जो अभी तक देखा, सॉरी, ठीक है। मतलब नम्स और आई और अपन ने मैक्स अभी तक क्या देखा है, ठीक है। इस पॉइंट पे जब अपन थे, ठीक है, अपना मैक्स एलिमेंट क्या था, मैक्स एलिमेंट 2 था। और करंट एलिमेंट क्या था, करंट एलिमेंट भी 2 था। तो ये जो 2 है, ये क्या है, ये हो गया जी सी डी ऑफ 2,2। ये हो गया ये इस 2 के लिए, है ना। अब इस 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए अपन ने मैक्सिमम एलिमेंट अभी तक क्या देखा है, 4 के लिए अपन ने मैक्सिमम एलिमेंट देखा है 4, है ना। और करंट एलिमेंट क्या है 4, तो जी सी डी हो गया ये, मतलब 4 इट सेल्फ। एंड सिमिलरली 6 के लिए अपने पास जी सी डी क्या हो जाएगा, 6 के लिए अपने पास जी सी डी 6 ही हो जाएगा, है ना। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये जी सी डी का अपने पास पूरा एरे आ गया, है ना, जो कि हो गया 246। अब अपने को इसको सॉर्ट करना है। इसको सॉर्ट क्या करना है, इसको नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जो कि ऑलरेडी है, बट अगर बड़ा एरे होता है या फिर अनसॉर्टेड होता है अपने को सॉर्ट करना पड़ता। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है ना, इसको उठाना है। और सॉरी, ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है इसको उठाना है, और जो मिनिमम एलिमेंट है उसको उठाना है ना। और उन दोनों का वो ले लेना है जी सी डी, और फिर उसको रख देना। तो इन दोनों का जी सी डी आ गया अपने पास 2, है ना। अब मान लो अपने पास एरे होता कुछ समथिंग लाइक 2 5 7 9, है ना, सॉर्टेड है ऑलरेडी। तो इन दोनों का जी सी डी तो कुछ आएगा ही नहीं, इसको 8 कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे आए। इसको 3, इसको 6 कर देते हैं, है ना। तो मैं 2 और 8 को उठाता, उनका आ जाता 2, है ना। और फिर जो इन दोनों का होता 3 एंड 6, है ना, इनको उठाता, इनका आ जाता अपने पास 3। ये करना ना, 4 पे रहो तो जैसे ये है, तो इसमें 3, 2 और 8 को उठाएगा, 2 और 8 को, एंड फिर 3 एंड 6 को। हाँ,
इन दोनों को उठाया, अब ये आ गया अपने पास। अब मेरे को इन दोनों को सम कर देना है, इन दोनों का सम आ जाएगा 5 और फिर 5 को रिटर्न कर देना, दैट्स ऑल। है ना। अब अपन एक चीज़ करके देखते हैं, 2 + 3 + 4 10 6 2 आउटपुट इज 3 10 19। ठीक है, काम कर रहा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन एक पहले वेक्टर ऑफ इंट निकालेंगे जिसका नाम होगा प्रीफिक्स GCD। ओके, एंड इसका साइज अपन दे देंगे साइज कॉमा 0, int size equal to nums dot size। ओके आई एम बैक। मैं एक्चुअली ठीक है, छोड़ो। तो अब अपने को क्या करना है, अपने पास एक प्रीफिक्स अरे बन गया, अपने को अब एक लूप चलाना है। एक मैक्सी बना लेते हैं वेरिएबल जिसमें अपने को मैक्सी रहेगा। इसमें करेंटली दे देते हैं -1। हाँ, 0 भी दे सकते थे। फॉर int I इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अपने को पूरे लूप को ट्रैवर्स करना है। अपने को देखना है मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा नम्स ऑफ आई, है ना। और परफेक्ट जीसीडी इक्वल टू जीसीडी ऑफ मैक्सी कॉमा नम्स ऑफ आई। परफेक्ट, है ना। अब अपने को करना है सॉर्ट परफेक्ट जीसीडी बिगिन जीसीडी डॉट एंड, है ना। अब सॉर्ट हो गया। अपने को लेना है इंट आई इक्वल टू 0 इन j इक्वल टू साइज -1। अब अपने को लूप ट्रेवर्स करना है while I इज लेस देन j। इक्वल टू नहीं लगेगा वरना वो सेम एक सिंगल एलिमेंट ही ले लेगा। ओके, तो अपन लेंगे एक आंसर का वेरिएबल बनेगा, इंट आंसर इक्वल टू 0, है ना। आंसर इक्वल टू GCD of I comma GCD of J। ओके, और फिर अपन ले लेंगे प्लस इक्वल टू आएगा, एंड फिर अपन लिखेंगे आई प्लस प्लस एंड J -1। परफेक्ट, मतलब आंसर। लॉन्ग लॉन्ग ले लिया। ओके, चल रहा है कोड। वेरी नाइस। अब पिछली बार का मेरा सबसे ऑप्टिमल कोड क्या था वो देखते हैं। ओके, पिछले बार चल नहीं रहा था मेरे से, है ना। मैंने कमेंट लगाए थे बहुत सारे। वही लॉन्ग लॉन्ग का वो लिया था, सेम प्रोसेस, फिर सॉर्ट कर दिया था, पूरा सॉर्ट, फिर लूप चला था, ऐसे वाले लूप चला था, ठीक है। और हेलो प्रिंट करा था। मेरे को नहीं पता मैंने पिछले बार क्या करा था, और हाँ कुछ तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स करा था।
ऐसा जल्दी हो गया क्योंकि कर रखा था ना पहले, पता था थोड़ा बहुत कैसे कैसे होगा। ओके, तो नोट्स पे आ गए अपन। अपन ने यहाँ तक कर ली थी शायद, लार्जेस्ट साइकिल कन्वर्जिंग मेल है ना, यहाँ तक कर ली थी अपन ने। अपन यहाँ पे नहीं आए थे। नॉट नाउ। ओके, हाय। लार्जेस्ट साइकिल सन, ये तो कर लिया ना अपन ने। हाँ, ये वाला क्वेश्चन क्या है ओए? ओके, तो मेरे पास लगभग 30 मिनट्स हो गए एक प्रॉब्लम के लिए। आई गेस मैं कर लूंगा इतनी देर में, दो तो कर ही लूंगा अगर थोड़े मेरे समझ के आ गई तो। ओके, इसको भी रखते हैं। इसका मैं कल या फिर आज शाम को जब मैं बैठूंगा, इसका वो बना लेंगे अपन, एक कोड फोर्सेस टाइप प्रॉब्लम। हाँ, उसको अपन फिर उसमें करेंगे। ठीक है। ओहो, कोई है नहीं क्या प्रॉब्लम, कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रही क्या? मैक्सिमम वेट नोड, एक बार इसको पढ़ते हैं क्या है? Problem system you are given a maze of n cell. Each cell has multiple entry points but only one exit point. अ, ये तो कर लिया ना अपन ने, आई गेस। हाँ, ये कल ही तो करा था, बहुत सारी गलतियों के बाद। इनका रिवीजन भी करूंगा मैं 2 दिन पहले, ये क्वेश्चन खत्म हो जाए। ओके, तो ये वाला भी हो गया मतलब अपना। अपन ने 3 क्वेश्चन कर दिए थे क्या कल? बस 4 उसको मिला के। मुझे कहीं पे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा क्या क्या हो गया था कल। लार्ज जंप फ्रॉम साइकिल। हाँ, जैसे ये नहीं हुआ, मैंने वाला क्यों नहीं करा था कल? ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओ हार्ड है, मैं लीड कोड पे करा था। मुझे याद है, मैंने कल बहुत दिमाग लगाया था इसमें। कहाँ गया? ओके, लॉन्गेस्ट साइकिल इन अ ग्राफ। यही वाला तो है प्रॉब्लम का है इसका। हाँ, ये वाला करेंगे एक बार, ये रीजन के लिए उसका भी करेंगे, जीएफजी वालों का है ना। अभी आगे बढ़ता है थोड़ा। ट्री ऑफ स्पेस, एम हैज ट्री लॉग। ओके, इसका रिपीटेशन 100 है। करते हैं अटेम्प्ट इसको। और ग्रेड यार, इसका क्वेश्चन नहीं है क्या? इसको भी अभी रख रहा हूँ मैं, इसको मार्क कर देते हैं। ये वेरी हार्ड, ओपन द लॉक, इसको देखते हैं।
ओपन द लॉक, ओके, हाँ गॉट इट। यही है क्या प्रॉब्लम? वेरी हार्ड, बेफर्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ। तो हैश टेबल का बेस्ट फर्स्ट, हाँ ये रहा बेस्ट फर्स्ट, ठीक है करते हैं। यू हैव गिवन अ लॉक इन फ्रंट ऑफ यू with four circular wheels. Each wheel have 10 slots. Okay. 0 into 3, 5, 6. Yeah. Wheel can rotate freely, wrap around. For example, 9 to 0, 0 to 9. Each move consists turning in one slot. Okay. Your initial state is 0, 0, 0. String representing state of array. You have given a list of events, meaning is not display any of the code. The wheels are locked on the cross and open it. Given a target in the lock value of turns required to ओके ये कह रहा है कि अपने को व्हील को घुमाना है ना। अपन स्टार्टिंग में 0 0 0 पर है, अपने को उसको घुमाना है। अगर कोई सी भी ये स्टेट्स आती है ना, तो अपने को व्हील को लॉक कर देना, मतलब अपन और आगे नहीं जा पाएंगे और अपने को 0 0 0 से इस तक पहुंचना है। एंड अपन चेंज क्या क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस 0 0 0, मतलब मैं एक नंबर बढ़ा सकता हूँ, फिर मैं दूसरा नंबर बढ़ा सकता हूँ, मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। ओके, और ये 9 तक जाएगा। ओके गॉट इट। और मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। मेरी कॉपी कॉपी की नींद नहीं है अभी, वैसे पेन नहीं है। ओके, तो देखो एक ये व्हील है ना। अब ये जो व्हील है इसमें एक दो, तीन, चार, पाँच, इधर हाँ। तो ये जो है ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 6, देन 7, देन 8, देन 9। ओके, तो अपने पास ये व्हील है, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। ओके, एंड अब अपने को क्या है, अपने को ऐसे 4 व्हील दे रखे हैं। अरे नहीं, ओके, तो अपने को ऐसे 4 व्हील दे रखे हैं, है ना। अब इनिशियल स्टेट जो होगी सारे के सारे व्हील्स की, वो कुछ ऐसी होगी। ये 0 पर है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, ये वाला 0 पर है, ये वाला भी 0 पर है, ये वाला भी 0 पर है, ये वाला भी 0 पर है। ओके, अब अपने को इनको घुमाना है ना। तो इनिशियल स्टेट जो हो गई 0 0 0 0, है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब अपने को इसको लाना है इधर से टारगेट स्टेट तक, है ना। इधर से अपने को ये जो स्टेट है इसको लाना है टारगेट तक, टारगेट तक। अब वो कैसे होगा, मैं एक बारी में एक मूव में एक व्हील को रोटेट करूंगा, है ना। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों वो कर सकता हूँ। मान लो मैंने इसको क्लॉकवाइज करा, तो ये जो है ये इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, तो मेरे पास ये नंबर बन जाएगा ये, है ना। फिर मैंने इसको भी यही करा, इसको मैंने कर दिया 9 पे, है ना, तो ये बन गया 9, है ना।
आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। ओके, एंड अब आगे तक अपन यही करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वो वाला टेस्ट केस रन करूँ, वो गिरा, ओके हटा देता हूँ, बहुत कचरा हो गया। ओके, तो अपन ना ये है 2020 2020 अपना चाहिए। तो इनिशियल स्टेट तो वही 000, टारगेट हो गया अपना ये। अब इस टारगेट तक अचीव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, है ना। अपने को इससे अपने को बनाना पड़ेगा यहाँ पे 0101, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को बनाना पड़ेगा, और नहीं नहीं एक बारी में एक ही तो चल रहा है, 0। फिर अपना आएगा ये, फिर उसके बाद आएगा ये, फिर उसके बाद बनेगा ये, है ना। अब अपने पास ये पूरी पूरी स्टेट्स आ गई, बट इनमें से कोई सी भी स्टेट जो अपने पास बन रही है, उनमें से अगर इसमें एग्जिस्ट कर रही है तो अपने को उसको नहीं लेना, है ना। मतलब वो पॉसिबल नहीं है, फिर वो लॉक हो जाएगा। मतलब अगर वो आई तो अपन आगे और ट्रेवर्स नहीं कर सकते। ये वही हो गया, रैट इन द मेज टाइप होता है ना, तो उसमें जब वो डेड एंड आ गया, मतलब इट्स, इसमें अपन और ट्रेवर्स नहीं कर सकते। तो बस यही है क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं, है ना। सिंपल उसका क्वेश्चन है ये, व्हाट वी से, बीएफएस या डीएफएस किसी से भी हो जाएगा। बीएफएस से ज्यादा आसान रहेगा मेरे हिसाब से, हाँ, क्योंकि शॉर्टेस्ट ही है ना। डीएफएस से पॉसिबल है बट इट विल बी अ लॉट कॉम्प्लेक्स। अपन लेते हैं इन साइज इक्वल टू, एक मैप ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप। ये क्यों, किस जैसे मैं देख सकूंगी करंट स्टेट कहीं वो डेड एंड तो नहीं है। स्ट्रिंग का होगा ये, स्ट्रिंग, इसका नाम रख देते हैं एमपीपी फॉर ऑटो करंट इन डेड एंड। अपन क्या करेंगे, एमपीपी और सेट ले सकता था मैं, बट सेट मुझे पता नहीं कि पसंद नहीं है। सेट लो क्या, सेट के यार फंक्शन याद नहीं होता मुझे, इसको भी मैप ही रहने देते हैं हम। एमपीपी डॉट सेट इंसर्ट करंट। नाउ अब अपन करेंगे वेक्टर ऑफ एक विजिटेड मैप बनाना पड़ेगा ना अपने को। वैसे एक्चुअली मेरे को इस मैप की नीड नहीं थी, मैं विजिटेड मैप से भी कर सकता था। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखो अपना जो वो है विजिटेड, एक नॉर्मल एरे बना देता है ना, इंट एरे, ये बन जाएगा 4,4 एंड 10 साइज का, है ना। अब फॉर इंट इक्वल टू, ट्रेवर्स करना पड़ेगा, एक वेक्टर ही बना लेते हैं, इसमें 4 रो हो ना। वेक्टर ऑफ इन विजिटेड, इसमें 4 वेक्टर ऑफ इन 10 इनिशियल वैल्यू रख देता है -1, है ना। अब अपने को लेना है एक क्यू ऑफ इन, क्या मैं इसमें डी क्यू लेके ज्यादा प्रॉफिट को कर सकता हूँ।
हैव नो आइडिया। करके देखते हैं, फिर देखेंगे इसका और क्या सोल्यूशन हो सकता है। ट्राइंग। आई डोंट थिंक आई नीड दिस मैप। मैं सेट में इंसर्ट कर दूंगा ना फिर। क्यू डॉट पुश अपन कर रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ 0 0 0 0 while q dot empty। अब अपन देखेंगे नॉट ऑफ empty रिटर्न -1। कांस्टेंट टाइम का सोल्यूशन है ये, है ना। ये अपना हो जाएगा कांस्टेंट टाइम में। कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 10 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कितना हो गया? 10⁴ में हो ही जाएगा सोल्यूशन। अप्रॉक्स उतना ना। अपन निकालेंगे करंट एलिमेंट, स्ट्रिंग करंट एलिमेंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। क्यू का फ्रंट का पहला एलिमेंट होगा, फिर क्यू डॉट पॉप, फिर उसके बाद पॉप होने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं इफ क्या करंट एलिमेंट तो अपना वो तो नहीं है टारगेट। अगर वही है तो अपन रिटर्न कर देंगे मूव्स, है ना। तो सीधा अपन इसको रॉटन ऑरेंजेस टाइप लेता हूँ मैं इसको, है ना। साइज इक्वल टू क्यू डॉट साइज और ओके पॉप कर दिया। अगर वो उसके इक्वल है तो ठीक है, वरना लेस देन 4 i++। ठीक है, मैं अब पूरी पूरी स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ। फिर s ऑफ i+1 इज लेस देन इक्वल टू 9, है ना। अगर मैं एक प्लस डाल रहा हूँ और वो 9 के इक्वल आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन s ऑफ i इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, है ना। तो अपन देखेंगे इफ मैप डॉट काउंट है, शायद सेट का हो, है ना। काउंट एस अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं mpp डॉट इंसर्ट। इंसर्ट क्या करेंगे, अपन अपन s को इंसर्ट कर देंगे। s तो कुछ ही नहीं है, करंट है। मैं एक s ले लेता हूँ टेम्परेरी। s
इक्वल टू CURR करंट एस, एस को अपन ने इंसर्ट कर दिया। ओके, और क्यू डॉट, क्यू में पुश कर दिया अपन ने एस को, एस को, है ना। अब अपन ने देखा सेम प्रोसेस, क्या इसमें -2 जो है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, else else s of I इक्वल टू 0, है ना। मतलब अगर ये उससे छोटा है तब तो प्लस कर दो, वरना इसको 0 बना दो। परफेक्ट, है ना। और अगर -1 है ना, अब अपन डाल देंगे s इक्वल टू करंट, क्या लिख रहे हैं, वापस अपना शो कर दिया। अगर ये 0 है, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा है, तब तो डायरेक्टली माइनस कर दो, है ना। else s of I इक्वल टू 9। अब क्या ये उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसको डाल दो। ओके, आई गेस दिस इज गुड इनफ। एंड फिर लूप के बाहर वाइल लूप में अपन कर देंगे moves प्लस प्लस। आई गेस दिस इज गुड इनफ। स्ट्रिंग एस, ओके। ओहो, क्या कर रहा हूँ। ओ, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वेरी नाइस। ओह, रॉन्ग आंसर। कुछ टेस्ट केस ये तुमसे रॉन्ग आंसर आ रहा है, ठीक है। ओ ओ ओ ओ, ये तो मैं देखा ही नहीं, है ना। if इसको कॉपी कर लेते हैं, स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल टू ये, है ना। if cp डॉट काउंट स्टार्ट, अगर ये है रिटर्न 0। तो समझ नहीं, इसका आंसर ही 8 क्यों दे रहा है। इसका आंसर तो 8 8 8 8 8 बहुत ज्यादा होना चाहिए। कोई ना, अगर चल रहा है तो मतलब कुछ सेंस ही होगा। ओके, एक कस्टम टेस्ट केस देता हूँ ना मैं। ये एम्प्टी है, अब चलाओ। ओहो, तो ये ले ले 9999।
ओ वो पीछे से आ रहा था, ठीक है, वो 0 0 उधर से आ रहा है, ठीक है, रैप अराउंड कर रहा है वो। अब आएगा वो जो मैं कह रहा था ना। क्योंकि वो सीधे 9 पे कन्वर्ट हो रहा है, फिर 8 पे हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं मोस्ट ऑप्टिमल कोड। क्यों, क्या कर रखा है ये इतना गंदा क्यों है ये? सोल्यूशन में चलते हैं। टू, हाँ ये ट्री पे होता है, ये बाइनरी ट्री सर। एक तो ये जो लीड कोड वाला है ना, इनका सोल्यूशन इतने गंदे हो गए आजकल थोड़े टाइम में, इसलिए इनको पढ़ने का ही मूड नहीं करता। क्यों विजिटेड, ठीक है, पूरा पूरा वो उसमें डाल दिया, अगर वो है तो -1, ठीक है, ये मेरे कोड के सिमिलर है। ओके नाइस। तो इसमें तुम्हें दिखाऊं लीड को डालना ने आजकल क्या कर दिया, ये डेली प्रॉब्लम है। देखो, दो दो अपवोर्ड्स है बस मिलते हैं, देखा कितने लोगों ने, बस दो अपवोर्ड्स है। बाकी ये जो नीचे वाला सोल्यूशन है वो जनरली अच्छा है। इन्होंने बिना मतलब की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रखी है। आज तो कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, फिर भी लोगों ने देखो वो नहीं करा है ना, जैसे अब बहुत गंदे सोल्यूशन दे रहे हैं आजकल ये। मैं सोच रहा हूँ मैं भी डालूं थोड़ी देर में सोल्यूशन, बट सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वही दिक्कत है मेरे। ओके, अपन ये देखते हैं वैलिड रूट टू लीव विद ऑब्स्टिकल। ट्रू, check if there is a part input, ये दे रखा है 2 4 8 2। ये क्या है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जनरली इजी क्वेश्चन है। मैं नहीं कर रहा था क्या, था क्या क्वेश्चन ये? Your report listed with m consecutive paths. Your report count route to leap path with the most m consecutive obstacle. ये मुझे बनवाना पड़ेगा उससे, है ना। बाकी वाला करके देखते हैं कैसे होगा। ये तो मैं सिंपली उससे कर दूंगा ना, ये मैंने कर क्यों नहीं रखा है, बहुत इजी है ये। और ये प्रोफिशिएंट है। हम अपन लेंगे एक क्यू जिसका नाम होगा, मतलब स्ट्रिंग टाइप की। इसमें टाइमर ऑन करना है मुझे, मुझे देखना है, मान लो ऐसा क्यू में आ जाता है तो मैं कितने देर में करूँगा। मैं टारगेट इज कि मेरे को ये कर लेना चाहिए 4 मिनट, 4 मिनट उसको देगा। क्यू एंड अपन ने एक बनाएंगे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जिसका नाम होगा आंसर, इसको मैं लास्ट में रिटर्न कर देंगे। अब क्यू डॉट पुश 1 एस स्ट्रिंग, अपन देखेंगे वाइल क्यू डॉट, जब जब तक एम्प्टी नहीं हो रहा, जब तक अपन लूप रन करेंगे, अपन निकालेंगे स्ट्रिंग करंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, फिर अपन करेंगे क्यू डॉट पॉप। ओके, नॉट ओनली स्ट्रिंग, अपने को पेयर चाहिए है ना, पेयर ऑफ, एक तो चाहिए ट्री नोड स्टार कॉमा स्ट्रिंग।
है ना। अब इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, है ना। अपन आ जाएंगे एस, एस हो जाएगा क्यू डॉट करंट का 1, ओके। एंड फिर नोड स्टार नोड इक्वल टू करंट का 0, परफेक्ट। फिर अपन ने इसको पॉप कर दिया, ये अपन पहले भी कर सकते थे। अपन ने इसको पॉप कर दिया, है ना। आई थिंक ये चल जाएगा, वरना अपने को फिर फर्स्ट एंड सेकंड लिखना पड़ेगा। हम अपन क्या करेंगे, अपन दोनों बच्चों को देखेंगे। फिर नोड का लेफ्ट, अगर नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो फिर क्यू डॉट पुश नोड का लेफ्ट कॉमा एस प्लस प्लस, उसको कैसे करते हैं, टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग नोड का लेफ्ट का वेल, एल्स आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एस, ओके। बट एक बार ही आना चाहिए ना वो तो। हाँ मतलब अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो यहाँ पे चेक लगा दूंगा मैं, एक मिनट देखते हो। स्ट्रिंग रूट का RIGHT राइट, आई गेस कोड चलना चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए। फिर नोड का लेफ्ट नॉट ऑफ एंड देन नॉट ऑफ नोड का राइट, अगर दोनों कुछ नहीं है तो बस अपन इसको एंड फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही थी, पुश क्यू में पुश फंक्शन नहीं होता क्या। ओ, हम्म, क्या डालते स्टार्टिंग में, अपन डालेंगे रूट कॉमा 1, 1। फर्स्ट में चल जाएगा क्या, ठीक है। SECOND, अगर ये बैक लिस्ट नहीं कर रहा है ये भी, वरना ये ओके चल रहा है एटलीस्ट। 1
ठीक है, 1 2 में क्यों जा रहा है ये? क्योंकि इसका वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो अपने को बस ये दोनों स्टेटमेंट्स हटा देनी है। वी आर गुड टू गो। Okay, it took me around 7 minutes, which is not that bad for a QA online assistant. Sorry. Okay, ये क्या हो रहा है? 3 1। 8 minutes is not that bad. रूट का वेल, मैं ब्रैकेट खा गया हूँ, एरर है। ठीक है, तो फिर डन, यही है कोड। ओके, ये वाला हो गया। मुझे नहीं पता ये वाला कौन सा था, है ना? ये था मीडियम, तो नहीं था ये वाला। स्टॉक प्राइस स्लाइसिंग विंडो। स्टॉक प्राइस वाले सारे करने पड़ेंगे क्या मुझे? चलो करते हैं। चैट जीपीटी खोलते हैं। on लीड कोड। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, ये मैं थोड़ी देर बात करूंगा, है ना? अभी नहीं कर रहा था इसको, इसके बाद करेगा इसको। लिंक चल रहा है क्या? ओ, लिंक चल रहा है, वेरी। अपना आगे बढ़ता है थोड़ा सा। क्यूब ट्रिक, यार ये पढ़ना है मुझे, ये कल पढ़ूंगा मैं, है ना? टॉप के स्टूडेंट्स अभी ये करते हैं। क्यूब ट्रिक, इंट्रोडक्शन टू क्यूब ट्रिक। ओहो ओहो, रिलेटेड लीड कोड प्रॉब्लम्स। ओ, ये सेगमेंटरी टाइप है क्या? कुछ सेगमेंटरी का पार्ट होता है ये, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। इसको करूंगा मैं कल परसों तक, माइनर इंडेक्स ट्री वगैरह। टॉप के रिवॉर्ड, ओ, इसमें इतने सारे क्यों हैं? ये अभी का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ना? हाँ, तो अपने पास लेवल 4 है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा ये। यू हैव गिवन टू स्ट्रिंग्स, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, containing words denoting positive feedback, negative feedback, respectively. Note no words in both, ना कोई कॉमन वर्ड नहीं है। जैसे अपन क्या बोलते हैं कॉमन, जैसे अपन जो पढ़ाकू होता है ना, क्लास का टॉपर, उसको बोल देते पागल है ये तो, है ना? और जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उसको भी बोलते हैं पागल है, तो वो वैसा कोई वर्ड नहीं है जो दोनों है। ठीक है,
Initially, and students have 0 point. Each positive words increase the point and negative words. Okay, भाई जेई वाला सवाल है वो है यहाँ पे। एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो +3 वरना -1। You have given n feedback reports represented by 0 array report। ठीक है। Receive। ओके, तो अपने को क्या करना है, अपने को वर्ड्स दे रखे हैं ना कि ये अच्छे वर्ड्स है। अच्छा, तो ये अच्छे वर्ड्स है, ये गंदे वर्ड्स है ना। और उन स्टूडेंट्स की रिपोर्ट दे रखी है ना। और के क्या है, here have given a student written the top k student ranking in non increasing order। आपने को के दे रखा है। ओके, इट्स अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, बस ये बड़ा है इस वजह से इसका वो है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को वर्ड्स देखने हैं। इसमें ये वाला वर्ड है नहीं है, अगर उसमें वो वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको 3 पॉइंट देना है। अगर पॉजिटिव वाले में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नेगेटिव वाले में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको वो देना है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव पॉइंट देना, -1। और उनको फिर सॉर्ट करके अपने को वो रिटर्न करना है टॉप के नंबर्स को। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन के आसपास होनी चाहिए। ओ ऑफ लॉग एन, क्या कह रहा हूँ मैं, ओ ऑफ एन लॉग एन, है ना। हम अपन अब क्या करेंगे, अपन करेंगे, देखो मुझे फंक्शंस के नाम नहीं पता है ना, तो एक बार मैं लिख लूँ फिर अपन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। Unordered set positive string positive। okay, for auto current in positive feedback pos dot incrt insert current। ओके, तो पॉजिटिव वाले सारे के सारे वर्ड्स मैंने इसमें डाल दिए। अब सेम काम मुझे नेगेटिव वाले के लिए करना है ना। नेगेटिव यही है ना नाम। ठीक है, नेगेटिव वाले के लिए करेगा है ना। अब अपने को ट्रेवल्स करना है रिकॉर्ड में, है ना। तो फिर हो जाएगा फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस रिपोर्ट डॉट साइज इन साइज इक्वल टू रिपोर्ट डॉट साइज। ओके, अब अपने को एक करंट वाली रिपोर्ट उठानी है और उसके ऊपर पूरा पूरा ट्रेवल्स करना है। और गेट स्ट्रीम करके कुछ तो होता है यार, वो यहाँ पे बहुत हेल्पफुल हो जाता है, बट मैं खुद से इम्प्लीमेंट कर लूंगा। स्ट्रिंग एस अभी करंटली एम्प्टी है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, इंट लेंथ इक्वल टू रिपोर्ट ऑफ आई डॉट
साइज, है ना, आई लेस देन आई प्लस प्लस, इफ रिपोर्ट ऑफ आई, ये वाला लिखना मुझे बहुत गंदा लग रहा है, मैं इसकी जगह कुछ और लूंगा, एस टी आर ले लेते हैं, एस टी आर इक्वल टू ये, है ना, यहाँ पे आ जाएगा एस टी आर डॉट साइज। अब अपने पास अगर एस टी आर ऑफ आई, अपने पास अगर स्पेस है, अगर स्पेस है तो फिर अपन क्या करेंगे, तो मतलब अपने पास जो करंट एस वर्ड बन रहा है ना, तो एस इक्वल टू, पहले एक तो इसको एम्प्टी कर देंगे वापस लास्ट में, उससे पहले अपन देखेंगे इफ एस डॉट काउंट एस, अगर वहां पे मिल रहा है ना, तो एक वेक्टर बनाना पड़ेगा अपने को, वेक्टर ऑफ एन पॉइंट्स, जिसका साइज स्टार्टिंग में यहाँ पे कहीं साइज बनाया था ना, यहाँ पे साइज बनाया है, साइज कॉमा 0, ठीक है, अपन ने उसका साइज बना लिया, थोड़ा सा इसको खोल देते हैं जिससे थोड़ा सा लगे, है ना, डॉट साइज, तो मैं साइज बनाया क्या था, हाँ, जिससे मैं उसको प्लस करता हूँ, अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो मैं करूँगा पॉइंट्स ऑफ आई, यहाँ पे जे होना चाहिए, जे जे, है ना, पॉइंट्स ऑफ आई प्लस इक्वल टू 3 इज नेगेटिव डॉट काउंट माइनस 1, परफेक्ट। अब एस जो है, एस को अपन ने वापस खाली कर दिया है ना, एल एस प्लस इक्वल टू एस टी आर ऑफ आई, है ना, अब अपन ने इसको सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट पॉइंट्स डॉट बिगिन कॉमा पॉइंट्स डॉट एंड, वेक्टर ऑफ इन आंसर जिसका साइज हो जाएगा के, और मैं लूप चलाऊंगा फॉर एन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन के, आई प्लस प्लस पॉइंट्स ऑफ आई, आंसर ऑफ आई इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ आई, रिटर्न आंसर, परफेक्ट। ये क्या हुआ, गॉट इट, नॉट, दोनों में 0 0 क्यों आ रहा है, मतलब ये इसमें पॉइंट्स डाल नहीं रहा, और पॉइंट्स स्टार्टिंग में पॉइंट्स अपडेट ही नहीं हो रहा एक्चुअली, डबल स्पेस नहीं, सिंगल स्पेस ही है। का लेंथ पूरा पूरा वो ट्रेवल्स करेगा आई जे, ठीक है, स्टिल 0,
ओके, ये सही काम करेगा, ये सही काम करेगा, है ना। फिर अपन ने पॉइंट्स बना लिया जो कि उसी के साइज का है। अपन ने पहले रिपोर्ट ऑफ आई ली। रिपोर्ट ऑफ आई क्या था? रिपोर्ट ऑफ आई मतलब अपन ने ये वाली स्ट्रिंग उठा ली, है ना। अब अपन ने उस पर पूरा पूरा ट्रैवल्स करा है स्टार्टिंग से। अगर उसमें बस स्पेस आया, है ना, तो अपन ने उस वर्ड को तोड़ दिया, पूरा वर्ड टूटा हुआ, है ना। और फिर अगली बार के लिए अपन ने उस स्ट्रिंग को वापस खाली कर दिया। स्ट्रिंग ऑफ जे, क्या यहाँ पे कभी वो आ रहा है? हेलो हेलो, ओ उसके अंदर एंटर हो रहा है बट ये नहीं देख पा रहा हुआ। अब इसकी जगह अपन यहाँ पे एक्स प्रिंट करा के देखते हैं। ऐसा आना चाहिए, इज दिस स्टूडेंट इज स्टडीज नहीं आ रहा। ओके, तो लास्ट का जो वर्ड है अपने को इसके लिए भी काउंट चाहिए। एक तो ये एम्प्टी हो, या फिर आई डबल इक्वल टू लैन माइनस वन हो, क्योंकि लास्ट वाला लेटर चाहिए अपने को वर्ड। अब सही हो जाएगा। एक चीज को, अरे आई नहीं जे। पॉइंट्स, यार नहीं, ऐसे नहीं होगा ये। एक काम करो, छोड़ो, इधर एंटर मत करो, देखो है ना। ओके, थ्री थ्री समथिंग। ओके, ये तो अब भी आंसर नहीं दे रहा है सही। मैं का चला के दिखाता हूँ। आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है। मेरा नेट इज द प्रॉब्लम। ओके, अब चल जाएगा, मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये तो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं कर रहा ना, यहाँ पे। um, क्या हो रहा है ये? देखो, एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट करता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट्स भेजता हूँ। ओके, तो पॉइंट्स में ही दिक्कत आ रही है, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ आई, ठीक है। जे, ठीक है। मैं चैट जीपीटी नहीं दे सकता यार इसको, वो मेरा लॉजिक ही मुंह पे फेंक के मारेगा, बोलेगा नाम है गलत है, गलत है। फंक्शंस का यूज करो। लेकिन ठीक है, बट हाँ मैंने अब कर दिया ऐसा तो। +3 नेगेटिव में नहीं जा रहा ना वो। नेगेटिव वाला मैंने लूप लगाया क्या नहीं? ये रहा ना, मिल गई दिक्कत।
वो दोनों में पॉजिटिव में पॉइंट चाहिए। नेगेटिव डॉट इंसर्ट करंट, ठीक है, बट हाँ ये दिक्कत थी। नेगेटिव डॉट काउंट एज, नेगेटिव डॉट काउंट एज, पॉइंट को माइनस माइनस करना है। हम्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार इसको हटा के देखते हैं। वैसे अब देखना नेगेटिव नहीं आएगा आंसर, वो क्योंकि नेगेटिव वाले को कंसिडरेशन में नहीं ले रहा। देखा, जीरो आ गया। ऐसा नहीं है नेगेटिव नंबर है नहीं, बट हाँ वो नेगेटिव में ले नहीं रहा है, उसको कंसिडर कर नहीं रहा है। NEG डॉट इंसर्ट करंट, नेगेटिव फीडबैक में रिवर्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। माइनस इक्वल टू 1, ये लेट वर्क। नहीं, जस्ट इन केस यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये क्यों काम कर रहा है पॉजिटिव वाला? सेम तो है ये, NEG डॉट काउंट एज पॉइंट ऑफ आई। प्लस वाला काम कर रहा है, नेगेटिव वाला काम नहीं कर रहा। STR, ये सारी सारी टेम्परेरी चीजें हैं। I have no idea. It's time to give the code to ChatGPT. ओके, तो ये क्या कह रहा है मुझे? इंसर्ट, ठीक है। रिपोर्ट्स ऑफ ये वाला ठीक है। यार सेम तो कोड है हमारा दोनों का। ये कह रहा है सॉर्टिंग में दिक्कत है। ये क्या हो रहा है? क्या काम करेगा? हाँ, कई बार एलिमेंट्स का कोड आपको देना पड़ता है कि पहले काम कर रहा है तब जाके समझे। Oh, it is working. What if I just delete this part? 1 2 2 1, ओके, तो ऑर्डर को भी कंसिडर करना पड़ेगा अपने को। देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ तक तो अपना हो गया। अपन ने एक वी का पेयर बनाया जिसमें अपने पास पॉइंट्स ऑफ आई है और स्टूडेंट आईडी क्या है। ओ, स्टूडेंट आईडी पे तो मैं ध्यान नहीं दिया। स्टूडेंट आईडी है ना, 1 0 है, 1 2, ठीक है।